नमस्कार। आज हमारा ये प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में नेक्स्ट वीडियो है और हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहला प्रश्न इसके अंदर यहाँ आ रहा है, सिंधु वासियों ने सबसे ज़्यादा किस धातु का इस्तेमाल किया। देखिए, सिंधु वासियों ने सबसे ज़्यादा कांस्य धातु का इस्तेमाल किया था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता है वो आधे ऐतिहासिक कालीन सभ्यता थी जिसके अंदर कांस्य का बहुतायत से इस्तेमाल हुआ है, और जहाँ तक लोहे की बात है ये लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो जहाँ तक अधिकांश इतिहासकारों की बात करें तो उन्होंने द्रविड़ को सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता के रूप में स्वीकार किया है, और द्रविड़ को निर्माता के रूप में स्वीकार करने वालों के अंदर सबसे मुख्य नाम लिया जाता है तो वो है मार्शल महोदय का। इसके अलावा कुछ विद्वान आर्यों को भी सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता के रूप में मानते हैं। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा के टीलों के विषय में सबसे पहले जानकारी किसने दी। देखिए, हड़प्पा के टीलों के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले विद्वान रहे हैं चार्ल्स मेसन, जिन्होंने 1826 के अंदर इनके बारे में जानकारी दी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान में विस्तार कितना है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान में विस्तार 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। देखिए, अब तक है वो लगभग सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर माना जा रहा था, जो पूरा देखें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर माना गया था। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में जैसे जैसे इसके स्थलों की खोज बढ़ती जा रही है और इसका विस्तार भी बढ़ता जा रहा है, तो अब हाल ही में इसके लिए 20 लाख वर्ग किलोमीटर का विस्तार स्वीकारा गया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी क्षेत्र किस नदी के किनारे था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता है वो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो बिंदु थे उनके अंदर उत्तरी दिशा के अंदर जम्मू कश्मीर, ठीक है, और दक्षिणी भारत की बात करें या दक्षिणी में बात करें तो महाराष्ट्र, ठीक है, और पूर्व के अंदर उत्तर प्रदेश, और इधर उत्तराखंड और गुजरात। ठीक है, तो इस प्रकार ये चारों दिशाओं के अंदर बंटी हुई थी या फैली हुई थी। उसमें उत्तरी भारत या उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी क्षेत्र मांडा ये जम्मू कश्मीर का था जो चेनाब नदी के किनारे था। ठीक है, मांडा कहाँ था, जम्मू कश्मीर, किस नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे स्थित एक क्षेत्र था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, सिंधु सभ्यता के माप तोल की सर्वाधिक प्रचलित इकाई किस अनुपात में थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर देखिए 4, 8, ठीक है, 16 इस प्रकार इकाइयाँ थी, लेकिन उनका जो पूरा हिसाब देखा जाए तो सर्वाधिक प्रचलित इकाई 16 के अनुपात में थी। तो सिंधु सभ्यता में माप तोल की सर्वाधिक प्रचलित इकाई किस माप में थी या 16 के अनुपात में थी। नेक्स्ट है, सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया। देखिए, सिंधु लिपि को पढ़ने का पहला प्रयास वेडेल महोदय ने किया था। किसने किया, वेडेल महोदय ने, और ये जो पहला प्रयास था वो 1925 में किया गया था। जबकि जहाँ तक नटवर की बात करें इनके द्वारा नवीनतम प्रयास किया गया था और ये प्रथम भारतीय भी थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम क्षेत्र कौन सा था। जैसा हमने ऊपर अभी देखा है उत्तर में जम्मू कश्मीर था, ठीक है, तो दक्षिण के अंदर महाराष्ट्र था, और महाराष्ट्र का क्षेत्र है देमाबाद। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु देमाबाद महाराष्ट्र का था, जिसका पर्टिकुलर स्थान अहमदनगर है। ठीक है, अहमदनगर, और ये जो देमाबाद है वो परवरा नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे,
परवरा, और जो परवरा नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है। इसके किनारे देमाबाद था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई में फैली हुई थी? तो जहाँ तक पूर्व से पश्चिम की बात करें, यह 1600 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्र वर्तमान में 20 लाख वर्ग किलोमीटर माना जा रहा है। तो ये पूर्व से पश्चिम में कितनी मानी जा रही है? 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट, हड़प्पा में खुदाई का कार्य किस वर्ष शुरू किया गया? तो यहाँ हड़प्पा में खुदाई का कार्य 1921 में शुरू किया गया था और जिसका नेतृत्व जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। ठीक है, हड़प्पा में खुदाई का नेतृत्व करने वाले कौन थे? जॉन मार्शल। और ये खुदाई करने वाले उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। ठीक है, तो हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन कौन है? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। और ये कार्य शुरू हुआ 1921 में। सिंधु लिपि है, यानी सिंधु जो लिपि थी वो किस प्रकार की लिपि थी? देखो, सिंधु लिपि थी वो एक प्रकार की भाव चित्रात्मक लिपि थी। किस प्रकार की? भाव चित्रात्मक, यानी चित्र के द्वारा भावों को दर्शाने का कार्य किया गया था। और इसमें अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग चिन्ह माने गए। कोई इसको 400 से 500 तक चिन्ह मानता है, तो कहीं कहीं विद्वान 400 से 600 या 400 से 700 तक इसके चिन्ह मानते हैं। और अलग अलग लोगों द्वारा इस लिपि के संदर्भ में अलग अलग बातें कही गई, लेकिन मूल रूप से ये भाव चित्रात्मक लिपि के रूप में संकेतित की गई है। 12वां, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना थी। क्या थी? उसकी नगर योजना उसकी महत्वपूर्ण विशेषता मान जाती है, क्योंकि नगर हैं वो इस प्रकार थे कि एक नगर को एक जगह से खड़े होकर दूसरे नगर को देखा जा सकता था। इस प्रकार बिल्कुल शतरंज पट पे ग्रिड पद्धति पर बसा हुआ पूरा सिंधु सभ्यता का शहर हुआ करता था। तो नगर योजना बहुत ही खूबसूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु देमाबाद किस नदी के किनारे था? यह हाल ही में हमने बात की है, देमाबाद परवरा नदी के किनारे था। और ये परवरा नदी है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास कब किया गया? देखिए, सिंधु लिपि को पढ़ने का पहला प्रयास है वो वेडेल मौर्य ने किया था और सन 1925 में ये प्रयास किया गया। कब किया गया था? 1925 में पहला प्रयास हुआ। नेक्स्ट, सिंधु वासियों का सर्वाधिक प्रिय पक्षी कौन सा था? देखो, सिंधु वासियों का सबसे प्रिय पक्षी था बत्तख। और जहाँ तक पशु की बात है तो वो कुब्बड़ वाला बैल है, उसको प्राथमिकता देते थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से लगभग कितनी मोहरें प्राप्त हुई है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग हमें 2200 के करीब मोहरें प्राप्त हुई है। और इनके अंदर ये जो 800 है ये मोहरें हमें लगभग हड़प्पा से मिली है, 1200 मोहरें हमें मोहनजोदड़ो से मिली है, और कुल मिला के माने जाए तो 2200 मोहरें हमें लगभग यहाँ से प्राप्त हुई है। कितनी मोहरें? 2200। तो ऑप्शन इसमें द हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु लिपि को पढ़ने का दावा करने वाले विद्वान रेवरेंड हेरेस ने इस लिपि को किस लिपि का आद्य या आदिम रूप स्वीकार किया है या माना है? देखिए, सिंधु लिपि को पढ़ने का दावा करने वाले विद्वान हुए हैं रेवरेंड हेरेस, और इन्होंने से तमिल लिपि का एक आदिम रूप स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कितने वर्गों में विभाजित था? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 4 वर्गों के अंदर विभाजित था। लेकिन 4 वर्गों के अंदर जो पहला एक व्यापारिक या वणिक वर्ग था, ठीक है, और दूसरा जो वर्ग है वो विद्वानों और पुरोहितों का था,
और तीसरा वर्ग है वो श्रमिक वर्ग था, और चौथा वर्ग है वो सामान्य या सैनिक वर्ग के रूप में था। इस प्रकार सिंधु समाज है वो 4 वर्गों में बंटा हुआ था, यानी वर्ग विभाजन था, लेकिन सिंधु समाज में कहीं भी वर्ग संघर्ष देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो वो धातु है लोहा। ठीक है, लोहे से ये लोग अपरिचित थे, जबकि तांबे का इन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया है। टेराकोटा किसे कहते हैं? देखो, टेराकोटा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है आग में पकाया हुआ। तो यहाँ क्या ऑप्शन आ जाएगा? आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा गया है? टेराकोटा कहा गया है। और उस आग में पकाकर मिट्टी से कई कलाकृतियाँ, प्रतिमा, मूर्तियाँ, मोहरें आदि बनाई जाती थी। ठीक है, तो ये आग में पकी हुई मिट्टी क्या कहलाई? टेराकोटा। नेक्स्ट प्रश्न है, कब्रिस्तान एच संस्कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? देखिए, कब्रिस्तान एच संस्कृति हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। थोड़ी सी यहाँ बात कर लें कि कब्रिस्तान एच संस्कृति आखिर है क्या। देखिए, अमूमन क्या था कि कोई भी शव था, उस शव का सर उत्तर में होता था, लेकिन उसके पैर दक्षिण के अंदर होते थे। ठीक है, और ऐसा होता आया है, लेकिन यहाँ एक स्थिति ऐसी मिली है हड़प्पा से, जिसमें सिर तो दक्षिण की तरफ है, लेकिन उसके पैर उत्तर की तरफ है। इस समाधि को या इस कब्रिस्तान को एच संस्कृति कहा गया है। ठीक है, यानी एच संस्कृति में क्या विशेष है कि इसमें जो कब्र है उसमें शव का सर दक्षिण की तरफ है और पैर उत्तर की तरफ हैं, ये इसमें अलग बात है। इसके अलावा हड़प्पा से ही हमें R37 कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, और विदेशी ताबूत में भी शव के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा का वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित शब्द हरयूपिया से संबंध किसने स्थापित किया है? तो हड़प्पा का हरयूपिया से संबंध स्थापित करने वाले विद्वान है व्हीलर महोदय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में एक दूसरे को समकोण पर काटती सड़कें कैसी थी? देखिए, सिंधु सभ्यता में जो नगर है वो बिल्कुल शतरंज पट की भांति बसा हुआ था, आड़ी और तिरछी रेखाओं पर था, खड़ी रेखाओं पर, और बिल्कुल शतरंज पट की भांति था। एक जगह खड़े होकर आदमी को दूसरे नगर के बारे में बताया जा सकता था। लेकिन ये जो सड़कों का निर्माण था, ये सड़कों का निर्माण अधिकांश कच्ची ईंटों से ही किया गया था। ठीक है, और सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल समकोण पर ही काटती थी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियों का दर्जा किसने दिया है या किसने कहा है? देखिए, ये विद्वान हुए हैं पिग्गट महोदय। तो पिग्गट महोदय ने क्या किया? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की 2 जुड़वा राजधानियां कहा है। ठीक है, धन्यवाद।